सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे, सही सलामत होंगे, खैरियत से होंगे। तो कल हमने पढ़ा था हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड्स। ठीक है, कैसे हम दो कंपोनेंट्स के दो मिक्सचर होंगे और उनको हम सेपरेट्स करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, कि हम जो गैसेस डिफरेंट गैसेस होंगी वो एयर से कैसे हासिल कर सकते हैं। तो ये है आपका एयर इज़ ए होमोजेनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो एयर जो है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, होमोजेनियस मीन्स कि एक जैसे कंपोनेंट्स के साथ मिला हुआ है, बना हुआ है, उसको हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। एंड होमोजेनियस मिक्सचर को हमने सेपरेट करना है उनके कंपोनेंट्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए हवा में। एंड द फ्लो डायग्राम शोज द स्टेप ऑफ द प्रोसेस। देखो एयर है, कंप्रेस एंड कूल बाय द इंक्रीजिंग प्रेशर, यह आपका लिक्विड एयर है। इसके बाद अलो टू द वार्म एंड स्लोली इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, ये आपका गैस गेट सेपरेटेड और ये आपके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट इतने, एंड ये आपका वॉल्यूम है। देखो बॉइलिंग पॉइंट, वॉल्यूम, बॉइलिंग पॉइंट, वॉल्यूम। तो डिफरेंट गैसेस का हमने ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन गैस ली है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट और आपका वॉल्यूम जो है वो डिफरेंट आया है। तो हमने डिफरेंट गैस ली हैं और एयर की प्रेजेंस में हमने क्या करना है, डिफरेंट गैसेस को सेपरेट करना है, उनके मिक्सचर, उनके कंपोनेंट्स को, उनके कंपाउंड्स को डिफरेंट करना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए। ठीक है, तो ये फ्लो डायग्राम शोज़ द प्रोसेस ऑब्टेनिंग गैस फ्रॉम द एयर, कि ये एक फ्लो डायग्राम है जो हम डिफरेंट गैस को ऑब्टेन कर रहे हैं एयर की मदद के साथ। इफ़ वी वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर, अगर हम चाहें कि ऑक्सीजन गैस हमें हवा से मिलती है, ठीक है, तो वी हैव टू सेपरेट आउट ऑफ ऑल अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एयर, और हम सेपरेट कर सकते हैं, अलहदा कर सकते हैं बाहर जितनी भी हमारी एयर में गैस प्रेजेंट है, उन सब गैसेस को हम बाहर सेपरेट कर सकते हैं। द एयर इज़ कंप्रेस्ड बाई इंक्रीजिंग, और जो एयर होती है, हवा होती है, वो बढ़ती क्यों नहीं है प्रेशर में, क्योंकि वो कंप्रेस की हुई होती है, एक कंप्रेस एयर होती है। एंड इज़ कूल्ड बाई द डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, और वो तभी ठंडी हो सकती है जब हमारा टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होने के साथ हमारी एयर भी कूल होती है एंड गेट लिक्विड एयर, और ये किसमें तब्दील हो जाती है या हमें लिक्विड एयर मिलती है। दिस लिक्विड एयर इज़ अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन ए फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। द लिक्विड एयर, और जो आपकी लिक्विड एयर होती है वो क्या होती है, अलाउड टू वार्म, और वह हमें क्या करती है कि हमें वार्म करने में मदद करती है स्लोली इन ए फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम वेयर गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो हमारा लिक्विड एयर तभी वार्म हो सकता है, और वो डिपेंड करता है हमारा कि जब हम गैसेस को सेपरेट करते हैं, डिफरेंट गैसेस को सेपरेट करते हैं हम एयर के प्रेजेंस में, तो वो डिपेंड करता है उनके बॉइलिंग पॉइंट्स कितने होंगे। ऑक्सीजन का अपना बॉइलिंग पॉइंट होगा, नाइट्रोजन का अपना होगा, कार्बन का अपना होगा। ठीक है, तो जितने हमारी गैसेस डिफरेंट होंगी उतने बॉइलिंग पॉइंट भी आपके डिफरेंट होंगे। आंसर द फॉलोइंग, अरेंज द गैसेस प्रेजेंट इन एयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स एंड which gas forms the liquid फर्स्ट एज द एयर कूल्ड। मतलब ये देखो यहाँ पे एक प्रोसेस है, सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एयर। देखो यहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन आउट और आर्गन आउट हो रहा है, लिक्विड एयर है। ये आपका पूरा एक फ्लो चार्ट दिया है जिसमें आपकी डिफरेंट गैसेस जो हैं वो सेपरेट हो रही हैं।
नेक्स्ट है आपका हाउ कैन वी ऑब्टेन कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। तो हम कॉपर सल्फेट क्या होता है CuSO4, ठीक है। कॉपर सल्फेट को हम कैसे हम हासिल कर सकते हैं जब वो इम्प्योर सैंपल होगा, मतलब उसमें कुछ मिलावट होगी, प्योर नहीं होगा, तो हम कैसे उसको सेपरेट कर सकते हैं, उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। फर्स्ट है इसका टेक सम अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्राम इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट इन ए चाइना डिश। तो चाइना डिश एक छोटी सी कटोरी शेप में होती है, तो आपने अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्राम जो है वो कॉपर सल्फेट का एक इम्प्योर सैंपल लेना है चाइना डिश के अंदर। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि डिज़ोल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, और कम से कम पानी में इसको आपने डिज़ोल्व करना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट बता रहा है फिल्टर द इम्प्योरिटीज़ आउट, और आपने उस सोल्यूशन को फिल्टर करना है, और फिल्टर करने के बाद जो फिल्टर पेपर पे आपका वेस्ट मटेरियल होगा वो आपका इम्प्योर मटेरियल कहलाएगा, और जो आपका बेकर में या ग्लास में नीचे लिक्विड फॉर्म में होगा दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एज प्योर मटेरियल। फोर्थ पॉइंट है आपका एवोपरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन सो एज टू गेट एज सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो हमने उस वाटर को काफ़ी एवोपरेट करना है, जो कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो होगा उसको हमने काफ़ी गर्म करना है, उससे हमें सैचुरेटेड सोल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। एक होता है आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन और एक होता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हमें मिलेंगे, ठीक है। कवर द सोल्यूशन विच द फिल्टर पेपर, और हमने जो फिल्टर पेपर ऑलरेडी उसके ऊपर उस सोल्यूशन के ऊपर लगा के रखा है उसको कवर करना है, एंड लीव इट अनडिस्टर्ब्ड एट रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर में उसको छोड़ देना है और उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ताकि हमें रीडिंग प्रॉपरली से मिल जाए, ठीक से मिल जाए। टू कूल स्लोली फॉर ए डे, और पूरे दिन उसको देखना है कि वो धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा वो सोल्यूशन। आपका छठा पॉइंट है यू विल ऑब्टेन द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन ए चाइना डिश, और आपको फाइनली क्या मिलेंगे, कॉपर सल्फेट्स के कुछ क्रिस्टल मिलेंगे उस चाइना डिश के अंदर। एंड लास्ट पॉइंट है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, तो उस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं कि जब आपके चाइना डिश के अंदर कुछ क्रिस्टल आपको दिखाई देंगे, ठीक है, तो उस क्रिस्टल जब दिखाई देंगे तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। नाउ आंसर व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द चाइना डिश। आपने चाइना डिश के अंदर क्या ऑब्जर्व किया, तो हमने क्रिस्टल ऑब्जर्व किए हैं। फिल्टर करने के बाद हमें एक चाइना डिश के अंदर कुछ क्रिस्टल मिले हैं और हम उस पूरे प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। डू द क्रिस्टल लुक अलाइक, आपने जो क्रिस्टल बनाए हैं क्या उनको देखकर आप पसंद करते हो या नहीं करते हो। एंड थर्ड पॉइंट है हाउ विल यू सेपरेट द क्रिस्टल फ्रॉम द लिक्विड इन द चाइना डिश, क्या आपने क्रिस्टल को कैसे सेपरेट किया था एक लिक्विड से एक चाइना डिश के अंदर। तो द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज़ यूज टू प्योरीफाई सॉलिड्स, तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड जो होगा उसको हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो सॉलिड मटेरियल होता है उसको प्योरीफाई करने, उसको प्योर करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द साल्ट वी गेट फ्राम द सी, जैसे कि हमें साल्ट जो नमक होता है वो हम एक समुंदर से मिलता है। एंड वाटर कैन हैव मैनी इम्प्योरिटीज़ इन इट, और जो वाटर है उस साल्ट के अंदर, मतलब जब सी से हमें साल्ट मिलता है तो उस वाटर के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़, मतलब वो वाटर जो है वो इम्प्योर नहीं होता है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ मिली होती है, ठीक है। टू रिमूव दीज इम्प्योरिटीज़, और उन इम्प्योरिटीज़ को हमने रिमूव करना है। द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ यूज्ड, और कैसे हम उस इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर सकते हैं, वो हम तभी कर सकते हैं जब हम क्या है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज़ करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज़ करेंगे, तभी जाके हम उस वाटर के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी उनको हम दूर कर सकते हैं, उनके अंदर इम्प्योरिटीज़ देख सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज़ ए प्रोसेस दैट सेपरेट ए प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम ए सोल्यूशन, तो क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो सेपरेट करता है प्योर सॉलिड
को उसके क्रिस्टल जो सोल्यूशन होगा, जैसे क्रिस्टलाइजेशन मेथड होता है, एक सोल्यूशन होता है, तो सोल्यूशन अगर आपका इम्प्योर है, मतलब उसके अंदर कुछ मिलावट है, तो आपने उसके अंदर इम्प्योरिटी चेक करनी है कि वो प्योर है या इम्प्योर है। तो आपको क्या करना है, क्रिस्टलाइजेशन वाला मेथड आपको यूज़ करना है, उस सोल्यूशन को लेना है, फिल्टर करना है, और फिल्टर करने के बाद अगर फिल्टर पेपर पे जो वेस्ट मटेरियल रहता है तो उस वेस्ट मटेरियल को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल्स, और जो क्रिस्टल्स रहेंगे उसको, तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज़ बेटर देन सैंपल एवोपरेशन टेक्निक। तो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक जो है वो बहुत अच्छी है, एवोपरेशन टेक्निक से भी बहुत अच्छी जो टेक्निक है वो क्रिस्टलाइजेशन मेथड है। तो आज मैंने आपको क्रिस्टलाइजेशन भी बता दिया कि हमारा क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। सम सॉलिड्स डिकम्पोज आर सम, तो कुछ सॉलिड्स होते हैं जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं, डिकम्पोजिशन हो जाती है सॉलिड्स की, ब्रोक डाउन ऑफ सॉलिड मटेरियल। डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रोक डाउन ऑफ सॉलिड मटेरियल, लाइक शुगर मे गेट चैरड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस, और फिर हम उसको काफ़ी हीट दिया जाता है ताकि वो हमारा सोल्यूशन जो है वो ड्राई हो जाए। मतलब ड्राई का मतलब ये है कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल फिल्टर पेपर के ऊपर था उसको हम हीट करते हैं, या कहीं सनलाइट की जहाँ सनलाइट आती है, आपकी सनलाइट की रोशनी में, या कहीं ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पे सनलाइट आती है, वहाँ पे रखेंगे ताकि वो दोबारा से ड्राई हो जाए और फिर से हमें पाउडर की फॉर्म में दिख जाए। एंड सम इम्प्योरिटीज़ मे रिमेन डिजॉल्व इन द सोल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन, और कुछ इम्प्योरिटीज़ जो बची होती हैं उस सोल्यूशन के अंदर जो घुल जाती हैं, वो बची होती हैं तभी हमें मिलती हैं जब हम उसको फिल्ट्रेशन करते हैं। तो फिल्ट्रेशन करने के बाद हमें सोल्यूशन की इम्प्योरिटीज़ मिलती हैं। ऑन एवोपरेशन दीज कंटिमिनेट द सॉलिड। तो कंटिमिनेट क्या होता है, कंटिमिनेट होता है कि एक सोल्यूशन होता है, उस सोल्यूशन के साथ अगर दूसरा सोल्यूशन का मिक्सअप होता है तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज कंटिमिनेट। तो ऑन एवोपरेशन, जब हम एवोपरेशन करते हैं तो हमारे पास 2 या 3 किस्म के सॉलिड होते हैं, तो जब एवोपरेशन होती है तो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं और उस पूरे प्रोसेस को हम कंटिमिनेशन कहते हैं। तो जो मैंने आज ये आपको पढ़ाया तो ये मुझे होमवर्क करके भी भेजना और अच्छे से पढ़ना। बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, क्रिस्टलाइजेशन कैसे बनता है, तो अच्छे से पढ़ना। जहाँ आपको समझ नहीं आएगी तो मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट करना, और प्रॉपरली सारे बच्चे अपना होमवर्क करेंगे और अपना नाम और अपना क्लास अपने होमवर्क के साथ मुझे सेंड करेंगे। एंड तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।